शारदीय नवरात्र में लगता है भूतों का मेला। विज्ञान युग में भी अंधविश्वास में जी रहे हैं लोग। डॉक्टर के यहाँ जाने के बदले झाड़ फूक में करते हैं विश्वास। हरसू ब्रह्म स्थान के पांडा लोगों के अनुसार भूत पिशाच का है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ सभी प्रकार के मानसिक रोगी को ठीक कर स्वस्थ भेजा जाता है घर। शारदीय नवरात्र में कैमूर में लगता है भूतों का मेला। एक दो नहीं बल्कि हजार की संख्या में भूतों का लगता है जमघट। यह सच है कि कैमूर जिले के चैनपुर स्थित बाबा हरसू ब्रह्म स्थान में शारदीय नवरात्र में भूतों का मेला लगता है और यहाँ आने के बाद मरीज ठीक भी हो जाते हैं। पूरे नवरात्र में सुबह से शाम तक बाबा हरसू ब्रह्म मंदिर में मानसिक रोगियों का जमावड़ा लगता है। ऐसा नहीं कि यह शिक्षित नहीं होते, पढ़े लिखे नौकरी पेशा वाले भी अपने परिवार के ऊपर होने वाले परेशानी, निसंतान बीमारी से ग्रसित मरीज जो डॉक्टर से इलाज करा कर थक गए हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई पर जब हरसू ब्रह्म दरबार पहुंचते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ऐसा मंदिर आए पीड़ितों का कहना है। पूरे नवरात्र मंदिर परिसर में भूतों के खेलते रोते चीखते चिल्लाते आप देख सकते हैं। विज्ञान युग में भी आज भी लोग अंधविश्वास में जीने को मजबूर। डॉक्टर के यहाँ जाने के बदले झाड़ फूक में करते हैं विश्वास। यह परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। हम आज चांद पर कदम रख चुके हैं पर आज लोग डॉक्टर से इलाज कराने के बदले झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। ऐसा भी नहीं कि सभी अशिक्षित है, कई लोग ऐसे हैं जो खुद डॉक्टर हैं पर आज भी बाबा के दरबार को श्रद्धा मानते हैं। बनारस के डॉक्टर बीके दुबे और उनकी पत्नी वंदना दुबे बताती है कि उनके घर वंश नहीं चल रहा था। जन्म के बाद मृत्यु हो जाती थी पर उनकी मां जब से बाबा हरसू ब्रह्म स्थान आना शुरू की तो उनका वंश चलने लगा। बनारस जिला से आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बीके दुबे है। मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ और मैं अपनी एक बुजुर्ग माता जी जो 92 ईयर्स की हैं, मैं लेके आया। मेरे बचपन में हम लोगों के मतलब कि पुत्र की जो वो थी कि मर जाते थे, मेरी माता के पुत्र मर जाते थे, लेकिन आज इन बाबा की कृपा से ही आज हम सब हैं और इनकी जो कृपा है बड़ी अतुलनीय कृपा है। इनकी कृपा का कोई वो नहीं है। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, इस धाम के समस्त कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ कि बिहार जैसे क्षेत्र में बाबा हरसू ब्रह्म बाबा की कृपा से यहाँ के सब लोग सुखी रहे। इनकी कृपा से हम भी सुखी हैं, बड़ी कृपा। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी। आज के दौर में जहाँ विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, नहीं, विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गया हो लेकिन श्रद्धा के आगे सब कुछ फेल है। श्रद्धा सब कुछ है, श्रद्धा से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील निखिल मिश्रा का कहना है कि मेरा तबीयत खराब था। कोरोना जैसी महामारी को मैंने खुद पूरे संसार में लाया। मुझे ऐसा महसूस होता था, साथ ही मुझे सिर्फ देवियां नजर आती थी, पर जब मैं हरसू ब्रह्म स्थान आया तब से सब ठीक है। जय हरसू ब्रह्म महाराज जी की। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज से 2019 लास्ट में और 2020 के शुरू में कोरोना जैसी महामारी आई थी तो उस समय हमें लग रहा था कि हमारी वजह से आई है। हमें ये आभास होता था, जो भी चीज़ें हम एक्टिविटी करते थे वो बहुत ही उल्टा सीधा करने लगे थे, तो हमें उस समय लगता था कि हमारी वजह से आया है कोरोना इस संसार में। हाँ, ऐसा लगता था। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, बनारस के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, प्रयागराज के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन अंत में फिर हमको विश्वास हुआ कि नहीं, ये सब हमारी सोच गलत थी। बाबा में हमारी आस्था थी। आज हम इनके धाम में पहुँचे, हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमारे माता पिता ये हैं। हमको भगवान दिखाई दे, देवियाँ दिखाई देती थी। हमको देवियाँ दिखाई देती थी साक्षात रूप से। डॉक्टर से इलाज नहीं करवाए थे? कराए थे, डॉक्टर को दिखाए थे। आप करते क्या हैं? हम एक एडवोकेट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में? इलाहाबाद? यस। निखिल कुमार मिश्रा। वहीं साबित मिश्रा जो यूपी के मिर्ज़ापुर से पूरे परिवार के साथ आए, उनका कहना है कि जब से मैं यहाँ आ रही हूँ तब से पूरा परिवार ठीक है। रॉड्सगंज के ममता पांडे का कहना है कि मेरे पति पर किसी ने काला साया डाल दिया था। कई डॉक्टर से दिखाया पर मेरे पति ठीक नहीं हुए। जब से यहाँ आना शुरू की सब ठीक है। कब से आ रही हैं और क्या समस्या था कि यहाँ समाधान हुआ? हमारे आदमी के कोई कर दिया था, उनके कमर में बहुत दर्द होता था, उठ बैठ नहीं पाते थे, न कुछ कर देते थे, बहुत परेशान, बहुत डरे। हम दिखाए नहीं, हमको आराम हुआ। बाकी बाबा के दरबार में जब से आए तब से हमारा कल्याण हुआ है। क्या कोई बता दिया कि मैंने इनको कुछ हो गया है? हाँ हाँ। क्या हो गया था? मैंने क्या बताया? उनके मन ऊपर ही कारण कोई किया था। पकड़ लिया? हाँ। तो आप डॉक्टर के पास नहीं गए? डॉक्टर के पास तो हम बहुत इलाज कराए, सभी इलाज करा दिए, कुछ नहीं ठीक हुआ।
यहाँ कितना दिन से आ रहे हैं? अरे यहाँ हम आ रहे हैं 2007 से। कितना बार में आए कि आपका ठीक हो गया? 5-6 बेरी आए तो एकदम पूरा बढ़िया आराम हो गया। बाकी तब भाई करने वाले फिर उलट दें तो उसकी बात अलग है। लेकिन अभी ठीक है? अभी तो बहुत परेशान बीच में हुए थे, तभी हम हॉस्पिटल से लेके आए हैं। अभी ठीक है? हाँ आराम है। आपका नाम क्या है? ममता पांडे। ममता पांडे। बाबा हर्षु ब्रह्म की क्या है कहानी। मंदिर के संयोजक राजकिशोर चैनपुरी बाबा के अनुसार ऐसी मान्यता है कि 2 राक्षस उत्कल और ब्रजदंत दोनों ने कभी आतंक मचाया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। तब शंकर ने उत्कल को त्रिशूल से वध कर दिया तो ब्रजदंत ने महिला रूप धारण कर लिया तो शंकर ने उसे कलयुग में मिलने का श्राप दिया। वहीं शंकर के रूप में हर्षु बाबा ने अंतरित हुए और ब्रजदंत राक्षस के रूप में राजा शालीवाहन की पत्नी माणिकमती अवतरित हुई। बाबा हर्षु राजा शालीवाहन के राजपुरोहित थे। राजा अपने सभी शुभ कार्यों को हर्षु बाबा के आदेश से कराते थे। पूर्व के श्राप के कारण राजा का वंश नहीं आगे बढ़ा तो राजा ने आने पुरोहित हर्षु बाबा से पूछा कि मेरा वंश कैसे चलेगा, तो उन्होंने दूसरी शादी करने की सलाह दी। तो छत्तीसगढ़ के राजा भूदेव सिंह की पुत्री ज्ञान कुंवरी से शादी हो गई, जिससे दुखी होकर राजा की पहली रानी ने हर्षु बाबा को प्रताड़ित कराने लगी। उनके महल को भी ध्वस्त करा दी, जिससे दुखी होकर हर्षु बाबा ने राजा के महल में 21 दिन बिना अन्न जल के पड़े रहे। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण दे दिए। इसकी सूचना जैसे ही माता हंस रानी को मिली तो हाथ में दीपक हर्षु बाबा के नाम पर तप करते जलकर भस्म हो गई। उसके बाद राजा शालीवाहन का विनाश हो गया। तब से हर्षु ब्रह्म पूजने लगे। आज देश विदेश से भी लोग आते हैं और अपनी समस्या का निदान करवाते हैं। भूत पिशाच का सुप्रीम कोर्ट माना जाता है।